दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कर सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले, कहीं पर भी पोजीशन बनाने से पहले आपको अपना एनालिसिस जरूर करना है और मार्केट की कंडीशन को भी देखना है। देखिए, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा मोमेंटम हो, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, कुछ भी हो, जब मार्केट की कंडीशन सही नहीं रहती है, मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट न्यूज़ बेस पे चलता है, तब कुछ भी काम नहीं आता है। तो ये सारी बातों का भी आपको ख्याल रखना है। काफ़ी बार क्या होता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है, ब्रेकआउट भी हुआ है, सब कुछ सही है, पर अचानक से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, पूरा मार्केट गिरने लगता है, तो वैसे में शायद वो आपका ब्रेकआउट भी फेल हो जाएगा। तो तब आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो सब कुछ परफेक्ट देखा था, सब कुछ सही था, फिर भी ये फेल क्यों हो गया। वो फेल हो सकता है, तो ऐसे में आपको छोटा लॉस दे के वहाँ से निकल जाना है। तो कहीं पर भी एंटर करने से पहले मार्केट की कंडीशन को देखना है, अपना एनालिसिस करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। चलिए तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाय वन देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को। इन स्टॉक को डिस्कस करने के बाद आखिर में हम देखेंगे उन स्टॉक को जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि वो अभी किस लेवल पर है। तो देखिए, आज का सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है JSW एनर्जी का स्टॉक। इससे पहले देखते हैं 1 वीक की टाइम फ्रेम पर। देखिए, 1 वीक की टाइम फ्रेम पर ये अपने सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अगर इस तरीके से कंटिन्यू करता है, पहला टारगेट इसका ये आएगा और दूसरा टारगेट आप देखो, ये जो जोन है ना, इस जोन का आ सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट पर आप देखोगे तो हैमर कैंडल बनी है और यहाँ से कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखो, डेली टाइम फ्रेम पर ये हायर हाई हायर लोस का स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ पर कैंडल की स्ट्रेंथ देखना। देखो, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, फिर 3 दिन तक मार्केट नीचे आया, फिर एक ही कैंडल ने तीनों दिन को कवर कर लिया, फिर उसी तरीके से 3 दिन तक मार्केट नीचे आया, यानी कि पुल बैक हुआ, फिर एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आई जिसने तीनों दिन को कवर कर लिया। मतलब कि यहाँ पर हमें बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमें किस लेवल पर देखना चाहिए। देखिए, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है ना, हमें इस लेवल के ऊपर देखना है। ये लेवल निकलता है ना तो हमें ये टारगेट मिल सकता है, फिर ये लेवल निकलता है तो हमें सीधा ये टारगेट मिल सकता है। पर जब तक ये लेवल नहीं निकलता हमें कुछ भी नहीं करना है। इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होती है तभी हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और प्राइस इस लेवल से निकलती है, यहाँ पर आती है, हमें हमारे एसएल को ट्रेल करके बाइंग प्राइस के आसपास रख देना है। क्योंकि यहाँ से आप देखो किस तरीके से रिजेक्शन मिला था, तो हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन मिले। तो इस लेवल के बाद हमें बाइंग प्राइस पे सेट कर देना चाहिए, ताकि अगर ये रिवर्स भी हो जाए तो हमारा कोई भी लॉस ना हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होता है, आपको वॉल्यूम भी देख लेना है कि वॉल्यूम इस तरीके से राइज हो रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इसे भी सबसे पहले देखेंगे 1 वीक की टाइम फ्रेम पर। 1 वीक की टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल साइडवेज दिख रहा है, पर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है। एक तो आप नीचे देखो वॉल्यूम राइज कर रहा है, उसके अलावा इस वीक की कैंडल देखो कितनी अच्छी आई है। अब अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो देखो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। देखो, यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं तो अभी ये अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और ये अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से रिटेस्ट करके इसे ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, पर हम सीधा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे, एक लेवल को निकलने देंगे। तो हमारा यहाँ पे लेवल कौन सा बनेगा? देखो, ये जो लेवल है ना, ये लेवल हमारा बनेगा। इस लेवल के ऊपर प्राइस आती है ना, तब हमें देखना है, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये साइडवेज हो चुका है। हो सकता है और यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए, तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, हमें कुछ भी नहीं करना। और ये लेवल निकलता है, देखो पहला टारगेट ये आएगा, दूसरा टारगेट ये आएगा और आखिरी टारगेट ये आएगा। पर यहाँ पर आने में इसे टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो जब तक हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ये लेवल नहीं निकलता, हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब इसे देखते हैं 1 डे की टाइम फ्रेम पर। देखिए, ये रही यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम और नीचे देखोगे तो वॉल्यूम भी इस तरीके से राइज कर रहा है। अब ये यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आ जाता है, सस्टेन करता है, तभी हमें देखना है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। देखो, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ऊपर से वीक रिजेक्शन, फिर अगले दिन फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और प्राइस सस्टेन करती है तभी हमें देखना है। ऐसा नहीं कि सीधा लेवल को टच किया हमने जाके ट्रेड कर लिया, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम इस लेवल के ऊपर देखेंगे और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से टारगेट निकाल सकते हो। ये जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है
बायोकॉन का। बायोकॉन को हमने प्रीवियस वीक भी डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो लेवल बने हुए हैं, तो बायोकॉन इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं है। बायोकॉन इस लेवल के ऊपर आएगा तब यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं, तब तक हमें कुछ नहीं करना। हमने प्रीवियस वीक देखा, तब देखो ये इस लेवल पर था, तब भी हमने डिस्कस किया था, ये लेवल बनाए थे कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरा वीक देखो इसी लेवल के अंदर रहा है, यहाँ पर ये साइडवेज हो गया है। इस लेवल के ऊपर आएगा तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ट्रेड करना है या नहीं। और ऊपर की तरफ आप देखो तो ये सारे आपके टारगेट के लेवल हो सकते हैं। और जब भी ब्रेकआउट होता है सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं। फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम को भी देख लेना है, और कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ से भी आप सिग्नल ले सकते हो। तो ये जो 3 स्टॉक हमने डिस्कस किए, यहाँ पर अगर सही तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो इनमें मोमेंटम आने के चांस है। पर एक बात याद रखना, ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, मार्केट की कंडीशन सही होनी चाहिए। और कुछ भी करने से पहले आपको अपना एनालिसिस जरूर करना है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरीके से करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से करो, आपको जो सही लगता है आखिर में आपको वही करना है। चलिए अब उसके अलावा प्रीवियस वीक हमने कौन से स्टॉक को डिस्कस किया था। एक था बजाज फाइनेंस का स्टॉक, उसे देखते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस को हमने डिस्कस किया तब ये इस लेवल पर था। अब यहाँ पर आप देखो ये एक पुल बैक के साथ ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा स्टॉक था वो था लुपिन का। तो लुपिन में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो लुपिन में देखो इस लेवल के ऊपर हमें देखना था। यहाँ पर इसने लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की पर ये सस्टेन नहीं कर पाया है, फिर से इसी लेवल के बीच रह गया है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा तो निकल जाएगा, तब तक ये इस तरीके से साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है। उसके बाद का तीसरा हमारा स्टॉक था बायोकॉन का, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। चौथा हमारा स्टॉक था किर्लोस्कर ब्रदर का, उसे देखते हैं। देखिए किर्लोस्कर ब्रदर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखो हमारे लेवल के ऊपर प्राइस नहीं गई है। देखो ये लेवल हमने प्रीवियस वीक बनाए थे कि इस लेवल के ऊपर हमें देखना है, तो आप देख लो यहाँ पर लेवल निकला ही नहीं है। इसी लेवल के ऊपर हम देखेंगे, जब तक इसके अंदर रहता है हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमारा पैसा फंस सकता है, या फिर अगर नीचे आ गया हमारा लॉस हो सकता है। हम देखेंगे इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को ये सस्टेन कर देता है तो इसके ऊपर जाने के चांस है, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना। मैंने इन सारे लेवल पर अलर्ट सेट करके रखे हैं, जब भी ये लेवल निकलेंगे मैं देखूंगा। और लुपिन में और बजाज फाइनेंस में मेरी पोजीशन चल रही है, वहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है हम आगे देखेंगे। चलिए तो ये थे हमारे आज के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, और जो कुछ भी आपको करना है अपना एनालिसिस करके करना है। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे जरूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो, और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके
तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।